नमस्कार साथियों। एनपीएस के संबंध में महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एनपीएस में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एनपीएस वालों को 1 अप्रैल से मिलेगा विकल्प। यूपीएस सरकार ला रही है जिसमें 50% निश्चित पेंशन के लिए नियम जारी किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए घोषित एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन शनिवार को जारी कर दिया है। 1 अप्रैल से लागू होने वाली योजना एनपीएस के विकल्प के रूप में है। जो केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनेंगे उन्हें मूल वेतन की 50% गारंटी पेंशन मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बीते साल 24 अगस्त को इसे मंजूरी दी थी। यूपीएस में न्यूनतम 10,000 रुपए की गारंटेड पेंशन है। जो कर्मचारी यूपीएस चुनेंगे उन्हें सेवानिवृत्ति के लिए जमा राशि 2 हिस्सों में होगी। कर्मचारी और केंद्र सरकार मूल वेतन महंगाई भत्ते का 10% व्यक्तिगत कोष में जमा करेंगे। संयुक्त कोष में केंद्र 8.5% की अतिरिक्त राशि जमा करेगी। जो कर्मचारी व्यक्तिगत कोष में निवेश का विकल्प नहीं चुनते उनके लिए डिफॉल्ट पैटर्न एनपीएस रहेगा। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी भविष्य में किसी अन्य नीतिगत छूट, लाभ या बाद में सेवानिवृत्त होने वालों के बराबर लाभ का दावा नहीं कर सकेंगे। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले रिटायर हो चुके कर्मचारी भी यूपीएस का विकल्प चुन सकेंगे। उन्हें कितना भुगतान होगा और कैसे होगा ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए तय करेगी। इसका कैसा फार्मूला रहेगा ये देखें। यूपीएस में पेंशन की गणना ऐसे होगी। पेंशन की गणना अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन पर होगी। 25 वर्ष की कुल न्यूनतम सेवा अवधि यानी 3,300 माह को बेंचमार्क माना जाएगा। जो कर्मचारी 25 वर्ष से ज्यादा सेवा देंगे उनकी पेंशन की गणना में 25 वर्ष के बेंचमार्क पर होगी। इसका फार्मूला होगा पेंशन बराबर मूल वेतन बटे 2 गुणित सेवा अवधि बटे 300 गुणित व्यक्तिगत कापर्स बटे बेंचमार्क कापर्स। 25 वर्ष की नौकरी 80,000 रुपये औसत वेतन अगर आ रहा हो तो 40,000 पेंशन मिलेगी। 25 वर्ष सेवा में अंतिम 12 माह का औसत मूल वेतन 80,000 रुपये रहा हो और सेवा अवधि में फंड से पैसे न निकाले हों तो कापर्स फंड 1 करोड़ रुपए होगा। ऐसे में पेंशन 80,000 बटे 2 गुणित 300 बटे 300 गुणित 1 करोड़ गुणित 1 करोड़ बराबर 40,000 रुपये प्रति माह महंगाई राहत मिलेगी। सेवा अवधि 15 वर्ष या 180 माह हो और अंतिम 12 महीने का औसत वेतन 80,000 रुपये हो तो बेंचमार्क और व्यक्तिगत कापर्स 42 लाख रुपए होगा। ऐसे में पेंशन 80,000 भागे 2 गुणित 180 भागे 300 गुणित 42 लाख भागे 42 लाख बराबर 24,000 रुपये प्रति माह महंगाई राहत मिलेगी। सेवा अवधि 10 वर्ष है जो क्वालिफाइंग सर्विस 120 माह होगी। ऐसे में बेंचमार्क और व्यक्तिगत कापर्स फंड 30 लाख रुपए होगा। इस हिसाब से पेंशन 16,000 रुपये प्रति माह प्लस महंगाई राहत मिलेगी। रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि कितनी मिलेगी? 80,000 मासिक वेतन और सेवानिवृत्त के समय 50% महंगाई भत्ते सहित कुल वेतन 1,20,000 रुपये होगा। इसका 1/10वां हिस्सा 12,000 रुपये हुए। 15 वर्ष की सेवा में 2 का गुणा करने पर 30 आएगा। दरअसल ये गणना सेवा अवधि 6 माह के आधार पर की जाती है। सेवा अवधि 15 वर्ष है तो 6 माह के हिसाब से 30 होगा। एक मुश्त राशि 12,000 गुणित 30 बराबर 3,60,000 रुपये होगा। मानो 20 वर्ष की अगर सेवा अवधि है तो महीने हुए 40 और एक मुक्त राशि मिलेगी 4,80,000 और 25 वर्ष की यानी 300 महीने तो पूरे हो गए 50 महीने
एक मुश्त राशि 6 लाख रुपए। 30 वर्ष की सेवा अवधि है, यानी 360 महीने पूरे हुए 60 महीने, एक मुश्त राशि 7,20,000 होगी। इस तरह के ये गजट नोटिफिकेशन जारी हो गई है केंद्र सरकार की। और केंद्र सरकार की घोषणा के तुरंत बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने भी यूपीएस लागू कर दिया था। अब देखते हैं इस पर बाकी नोटिफिकेशन जैसे ही आता है राजपत्र, तो उसमें क्या निर्धारण होता है, सभी लोग समझ लें। अगर इसको अपन को शामिल होना है तो